चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो मंसूर खां जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो जहांगीर को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन ने किया। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो श्रावणकोर रियासत से प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जुड़े थे। राजा रवि शर्मा किस क्षेत्र के प्रख्यात थे? तो राजा रवि शर्मा थे वो चित्रकला से संबंधित थे। तो यहाँ पे देखिए शर्मा और वर्मा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, राजा रवि शर्मा वर्मा दोनों चलेगा, ठीक है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो नंदलाल बोस ने चित्रकला में ख्याति अर्जित की। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? जैमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति कमाया। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो जैमिनी राय जो है पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा की प्रवर्तक थी। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का संबंध अजंता चित्रकारी से संबंधित है। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में जातक निरूपित किया गया है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्रों में भगवान कृष्ण के जीवन से चित्र उद्धृत किए गए हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ है? तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध ब्लू पाटरी की दस्तकारी है वो पारसिया से उसका उद्भव हुआ है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़ शैली पर जो सुप्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी वो आधारित है। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस प्रदेश से है? तो हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध है। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की जो प्रधानता है वो कांगड़ा चित्रकला में उन चित्रों की प्रधानता रहती है। किसकी? पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता मिलती है? तो गुजराती चित्रकला शैली में प्राकृतिक रचनाओं की प्रधानता मिलती है। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? चित्रकला शैली जो है वो बिहार से संबंधित है। फुलकारी कला शैली किस राज्य से संबंधित है? फुलकारी कला शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। कलमकारी कला शैली किस प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश में कलमकारी शैली प्रसिद्ध है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये जो है ये चित्रकला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रमाण आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकला की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये नंदलाल बोस की उत्कृष्ट कृतियां हैं। शाहजहां का ताजमहल देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर आशुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की कृतियां हैं? तो ये अवनींद्रनाथ ठाकुर की कलाकृतियां हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? भारत माता प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर। आगे चलते हैं। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो सतीश गुजराल ने काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किया है। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रांकन किसने किया है? तो राजा रवि वर्मा ने दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रांकन किया है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला किससे संबंधित है? थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ से संबंधित है। किस लिए बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है? बाघ की गुफाएं जो है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। एम एफ हुसैन एक चित्रकार थे।
पाब्लो पिकासो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो पाब्लो पिकासो जो है वो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो पाब्लो पिकासो की जो प्रसिद्ध पेंटिंग तीन संगीतज्ञ है, द लास्ट जजमेंट एक विख्यात चित्रकारी किस चित्रकार की है? द लास्ट जजमेंट एक विख्यात चित्रकारी किस चित्रकार की है? तो एंजेलो की चित्रकारी है। विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किस चित्रकार की कृति है? तो विंची की कृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्वविख्यात पेंटिंग मोनालिसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनालिसा किसकी कृति है? तो विंची की कृति है। गुएर्निका विश्वविख्यात चित्रकारी किसकी कृति है? तो पिकासो की कृति है। लियोनार्डो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लियोनार्डो द विंची एवं माइकल एंजेलो किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पूरा बंच है, तो इसलिए आपको ये वीडियो लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लियोनार्डो द विंची एवं माइकल एंजेलो किस देश के हैं प्रसिद्ध चित्रकार? ये लोग इटली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है हंगरी। पश्चिम बंगाल के फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर जो चित्रकारी की जाती है वो कौन सी चित्रकारी का रूप है? वो अल्पना का प्रतिरूप है। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? तो एमएफ हुसैन जो है वो अपने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है वो भोपाल में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी स्थित है। संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई है। भारतीय नाट्य संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय नाट्य संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहां किया गया था? भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी कहां स्थित है? तो एशियाटिक सोसाइटी जो है वो कोलकाता में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि स्थापना कब की गई थी? तो 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। कौन सी अकादमी में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? कौन सी अकादमी में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो संगीत अकादमी जो है इसके लिए उत्तरदायी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।